आप अगेन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करके फिर डाल हाँ, दिएगा। अभी आप लोग असाइनमेंट्स करेंगे ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब आप असाइनमेंट्स करें, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो करे तो पूछ लिया करें, ठीक है, ताकि रिकॉल हो जाए। और असाइनमेंट्स जब कर रहे होते हैं और कुछ पूछना हुआ करे, ऐसी कोई बात हो जो आपके क्लास से रिलेटेड है, कोई टॉपिक से रिलेटेड है, तो ग्रुप में पूछा करें, ताकि सबको भी आंसर मिल जाएगा, किसी और को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कोई आपको पर्सनल बात करनी है तो वो आप मुझे प्राइवेट में भेज दिया करें, वरना ग्रुप में पूछा करें। ठीक है, तो पेज स्क्रिप्ट्स यानी कि पेज के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, यानी कि पेज के बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास जितनी भी कोडिंग है, वो सारी प्रॉपर लोड हो गई है। उसके ऊपर जो भी कंटेंट लगा हुआ है या कंटेंट लिखा हुआ है, वो सारा प्रॉपरली कितनी देर में लोड हो जाता है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का जिसका हम अभी एसईओ कर रहे हैं, तो उसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम 0.0 सेकंड, यानी कि फौरन ओपन हो जाती है, क्विकली। कंप्लीट पेज 5 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाता है, और उसके ऊपर जितना भी कंटेंट है, इमेजेस हैं, वीडियो डाउनलोड, कंटेंट जितना भी है, वो टोटल अगर डाउनलोड के लिए ओपन करना चाहें हम उसको, तो कितनी देर में हम उसको कंप्लीटली ओपन कर सकते हैं। तो ये 15 सेकंड से एक्सीड करता है। डाउनलोड पेज साइज, अगर हम इस पूरे पेज को डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, तो इसका टोटल साइज कितना होगा? 5.09 MB। तो ये ज्यादा है हमारे ग्रीन मैट्रिक्स के, समझे, इन बॉर्डर लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये कि इस पेज का टोटल साइज कितना है? 5.0 MB। जब आपके सर्वर के ऊपर डाउनलोड हो रहा है ये पेज, या आपके सर्वर पे सेव हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा, थोड़ा जो आइडियल होना चाहिए उसकी बस बॉर्डर लाइन के ऊपर ही है, अदरवाइज हैवी हो जाता। ये बता रहा है कि HTML जो यूज हुई हुई है वो कितने MBs की है, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इमेजेस और बाकी सारी चीजें। कंप्रेशन रेट, अगर उसको कोई कोई इस तरीके से अगर उसको कंप्रेस करना चाहें हम मैक्सिमम, तो कितना कर सकते हैं? ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके पास HTML के लिए आप इसको 83% तक कंप्रेस कर सकते हैं। 83% तक कंप्रेस्ड हुई हुई है HTML ऑलरेडी, यानी कि इतना ज्यादा मैक्सिमम उसको कंप्रेस किया हुआ है ऑलरेडी। इसी वजह से इसका स्पीड टाइम, ये जो स्पीड टाइम है, इतना क्विक है। CSS को कितना कंप्रेस किया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट को कितना कंप्रेस किया हुआ है, इमेजेस को कंप्रेस नहीं किया हुआ है। इमेजेस 3.09 MBs के हैं, और इसमें बहुत ज्यादा चांस है, हम बता सकते हैं अपने डेवलपर को कि इमेजेस को आपने बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया हुआ। इनको अगर आप कंप्रेस कर देते हैं, तो बाकी सारी चीजें, यानी कि कंटेंट लोडेड और कंप्लीट स्क्रिप्ट का टाइम भी हमारा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, और बाकी अदर अदर के अंदर इसमें और भी कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी XYZ और कंटेंट इसके ऊपर ऐड होगा, वो इन्होंने ले लिया है यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अंदर बता रहे हैं रिसोर्सेज कौन कौन से यूज हुए हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, HTML के पेजेस कितने हैं। जो मैं आप लोगों को एक बार याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टरी बनी हुई होती है, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ वो होती है। ठीक है, इसके अंदर बना के लिखते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट 255 है इस पूरी वेबसाइट के अंदर। इसमें 24 पेजेस HTML के हैं, 40 पेजेस जावा स्क्रिप्ट के हैं, 18 पेजेस CSS के हैं। कितने इमेजेस है? 138 इमेजेस हैं। और अदर रिसोर्सेज जो भी चीजें यूज हुई हुई हैं, वो मल्टीपल, वो 35 है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा आप लोगों के काम की नहीं होती है, बट डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है अगर आप सबमिट कर रहे हैं रिपोर्ट तो। डेप्रिशिएटेड HTML पेजेस के टैग्स, HTML टैग्स आपके कोड के अंदर पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे टैग्स लगे हुए हैं जो ऑफिशियली या तो यूज नहीं होते हैं, या मॉडर्न ब्राउजर के ऊपर कोई वो अवेलेबल नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज जो HTML के टैग्स में आपने लगाई हुई है, यानी कि ये वाला जो HTML का टैग होता है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टैग्स लगे हुए हैं। वो ये कह रहा है कि जो अब मॉडर्न वेबसाइट्स के ऊपर यूज नहीं होते हैं। कोई पुराना वर्जन HTML का यूज कर रहा है जिसके अंदर ऐसे टैग्स यूज हुए हैं, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि भाई आप इन सबको रिमूव कर दें। कल क्या इतना करेंगे? इन स्टेप। जी, कल क्या करेंगे? हल ये करेंगे हम कि हम उसको बोलेंगे डेवलपर को कि आपका HTML का जो कंटेंट है, यानी कि जो कोड है, इसके अंदर ऐसे टैग्स यूज हुए हैं जो अब यूज नहीं होते हैं, या तो आप उसे अपडेट करें। कोडिंग की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, टैग्स, या तो उन टैग्स को आप अपडेट करें, या फिर अगर वो बिल्कुल यूज के नहीं है तो उन्हें रिमूव कर दें। यानी कि आप ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं कोडिंग का। कोडिंग के ना, जो आपकी जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनके अपग्रेडेड वर्जन होते हैं, अपग्रेडेड स्टाइल्स होते हैं, जो
ऑब्सोलेट होते जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ओल्ड वर्जन के ऊपर ही काम कर रहे हैं या ओल्ड स्टाइल में ही काम कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप यही मॉडर्न, क्लब। जितना ज्यादा मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी कि लैंग्वेजेस के जो टैग्स होते हैं, लैंग्वेज लिखने का जो स्टाइल्स होते हैं, वो जितने ज्यादा मॉडर्न और अपडेटेड यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पेज की, वेबसाइट की स्पीड और क्वालिटी अच्छी होती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनलाइन स्टाइल, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि योर पेज अपीयर्स टू बी यूजिंग इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल आर एन ओल्डर कोडिंग प्रैक्टिस। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। इसके अंदर क्या करते हैं जो आपके जो डेवलपर होते हैं, इसने बीच बीच में ही सीएसएस भी यूज की हुई होगी, बीच बीच में कहीं एचटीएमएल यूज किया हुआ है, कहीं जावास्क्रिप्ट यूज की होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ पे स्टाइलिंग देनी है तो स्टाइलिंग के लिए हमारी सीएसएस यूज होती है स्ट्रक्चर बनाने। क्या कह रही है लाइबा, कुछ कह रही थी आप? अब इसमें बीच बीच में जब आपको, जो डेवलपर है वो बीच बीच में ही एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज स्विच करके यूज कर रहा होगा, यानी डिजाइनिंग के लिए सीएसएस यूज कर रहा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल। एचटीएमएल ऐसी होती है कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझे, एचटीएमएल ऐसी होती है जैसे किसी चीज का स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के पिलर्स, ये सारे जो पिलर्स होते हैं, बुनियादें, और जो उसकी बॉर्डर्स बनाए जाते हैं ना, वो सारे एचटीएमएल से बनते हैं। ठीक है, और उसकी डिजाइनिंग होती है ना सारी, वो सीएसएस से होती है। सो क्या करते हैं डेवलपर, एचटीएमएल सीएसएस साथ साथ लिख रहे होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो ओल्ड स्टाइल है, सीएसएस की फाइल अलग बनाए, एचटीएमएल की फाइल अलग बनाए आप, ताकि जब कोड पढ़ना हो बॉट को आपकी वेबसाइट लोड करने के लिए, तो उसे बीच बीच में से प्रॉब्लम ना हो पढ़ने के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए डेवलपर साथ साथ ही बनाते हैं, और सबसे ज्यादा जब भी हम ऑडिट करते हैं ना, ये वाला मसला आता है। उसको ठीक भी नहीं करते हैं वो लोग तो, कि हमें पूरा कोड में काम करना पड़ जाएगा, मेहनत होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। सोशल रिजल्ट्स, देखें ओजी लगा हुआ है फेसबुक का, फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ है। फेसबुक का पिक्सल ही होता है, जब हम फेसबुक मैंने सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी पिक्सल्स कैसे बनाते हैं। फेसबुक का पिक्सल होता है सिंपल, आपको एक कोड क्रिएट करना होता है फेसबुक से, और वो आप लाके अपनी वेबसाइट के उन उन पेजेस के ऊपर लगाते हैं, हेडर के अंदर ही, जिनकी ट्रैफिक आपको ट्रैक करनी है, या फिर जिनकी ट्रैफिक आपको फेसबुक के एड कैंपेन्स में यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर, अभी मैंने बोर्जन की वेबसाइट पे विजिट किया है और मैंने अभी फेसबुक खोली तो मेरे पास फेसबुक पे ऐड आना शुरू हो गया। उसको कैसे पता चला कि मेरे फेसबुक पे ये ऐड आना है? मैंने अभी इनकी वेबसाइट विजिट की, इनको कैसे पता चला? इनको पिक्सल से पता चला, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ होगा इनकी वेबसाइट में कहीं। और अगर इनका वेब फेसबुक पर ऐड चल रहा है तो उसने फौरन पिक कर लिया कि इस आईपी एड्रेस से, इस ईमेल एड्रेस से वेबसाइट विजिट हुई है, इसका मतलब इनका इंटरेस्ट है इसमें, इस बिजनेस के अंदर, तो हम इनको ऐड दिखाएं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम में, मेटा के जो भी आपके एड्स चल रहे होंगे। इसी तरह से ट्विटर कार्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन कनेक्ट हुआ हुआ है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के पेजेस भी कनेक्ट हुए हुए हैं, यूट्यूब पर चैनल भी का भी लिंक लगा हुआ है। ठीक है, स्कीमा नहीं लगा हुआ, वो तो आपको ऊपर ही बता दिया था उसने कि स्कीमा नहीं यूज किया हुआ इन्होंने। और अपनी मैप के ऊपर, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बनती है ना, वो आपकी बेसिकली आपकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए बनती है मैप के ऊपर, वो भी इन्होंने नहीं बनाई हुई। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की है? शॉपिफाई पे बना हुआ है स्टोर, मेलचिम की टेक्नोलॉजी, एचपीएस, गूगल एनालिटिक्स, गेट बटन, फेसबुक पिक्सल्स, क्लाउड पे, ये सारी चीजें यूज की हैं। आईपी एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स होती हैं जो टेक्निकल है। तो ये वाली सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को ऑन पेज, ऑफ पेज, बैकलिंक से रिलेटेड, और ये सारा जो जीटी मैट्रिक्स है, यानी कि स्पीड, एलसीपी का क्या मतलब होता है, आईएनपी का क्या मतलब, सीएलएस का क्या मतलब होता है, ठीक है, सर्वर रिस्पांस क्या चीज होती है, फुल कंटेंट लोडेड पेज क्या होता है, डाउनलोड साइज क्या होता है, ऑल स्क्रिप्ट कंप्लीट क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंप्रेशन रेट, ये डेवलपर को बताने के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इमेजेस कंप्रेस कर दें, बिल्कुल भी इम्प्रेस कंप्रेस आपके नहीं हुए हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। कल की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये एसईओ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने सारे ओजी लगाए थे, ओपन ग्राफ टैग्स बनाए थे, स्कीमा स्ट्रक्चर बनाए थे, हमने मेटा टैग डिस्क्रिप्शन लिखी थी, टाइटल्स लिखे थे, तो वो हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर कोड बेस्ड वेबसाइट है तो हम ये कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। लेकिन अगर वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो वर्डप्रेस पे
कैसे वो सारी चीजें ऐड की जाती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सिंपल है, 10 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग गूगल एड्स शुरू करेंगे अपना, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को एसईओ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है प्रीवियसली या आज का, तो वो पूछ लें।